Hello to all and welcome to Maths No Phobia. Let's uncomplicate mathematics. In my previous videos, I have discussed all about matrices and determinants. If you haven't seen that videos, do watch that videos first. The link is shared above. In today's video, I am going to start with a new topic. It's a very interesting topic called differentiation. So let's begin. Now, what is differentiation? See, but differentiation is the rate of change of a function with respect to one of the variable. Okay. Now, सारी differentiation rules पे work करती है. I'll not be discussing all the rules because होता ही है सारे rules अगर discuss कर दिए जाएं फर्स्ट क्लास में ही तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपिक को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं. I don't want कि कोई भी स्टूडेंट टॉपिक छोड़ दे. ओके तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंसिएशन समझेंगे. डिफ्रेंसिएशन होती है रेट ऑफ चेंज, जैसे एक्सीलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ही एक्सीलरेशन है. ओके, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो न्यूमरेटर में होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है. फॉर सपोज अगर मैं लिखती हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स आई एम डिफ्रेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मैं x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ. नाउ क्या रूल्स होते हैं जिस पे डिफ्रेंशिएशन वर्क करती है? ये बेसिक रूल है. x रेज टू द पावर n, ये x है, पावर में n है. n कोई भी नंबर हो सकता है. इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी अ रैशनल नंबर एज वेल. x ये जो n है ये आगे आ जाता है x रेज टू द पावर n-1. ओके, ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी, यहाँ पे -1 एक वैल्यू कम हो जाएगी. नाउ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ कोई x को तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 1. अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ सम एक्सपोनेंट फंक्शन, ये सेम रहता है. अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ किसी log x को, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 1/x. अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ किसी कांस्टेंट को तो उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 0. अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ किसी साइन x को, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी cos x. अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ cos x को, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी -sin x. ओके, इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मैं धीरे धीरे हर क्लास में कुछ कुछ रूल्स डिस्कस करती चली जाऊंगी. ओके, नाउ बहुत सारे रूल्स होते हैं. इन्वर्स वाले भी होते हैं. सी, जब मैं लिखती हूं f ऑफ x, इट मीन्स सम फंक्शन इन्वॉल्विंग x. कोई फंक्शन है जिसमें x होगा. सपोज आई हैव टू फंक्शन f ऑफ x प्लस, ये दो फंक्शन है, मुझे इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो डिफ्रेंशिएशन दोनों में लगती है. अगर यह सब्ट्रैक्शन हुआ तब भी यही फॉलो होगा. वन मोर थिंग, अगर कोई कांस्टेंट और कोई फंक्शन है और मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो कांस्टेंट ऐसे ही बैठा रहेगा और फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. कांस्टेंट बाहर हो जाता है और फंक्शन अगर मैं लिखती हूँ f डैश ऑफ x मीन सिंगल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, एक गलती जो स्टूडेंट्स कर आते हैं वो ये, मैंने रूल्स में अभी बताया कि कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन होती है 0, तो इसको 0 कर देते हैं. ऐसा नहीं है. अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो वो सेफ है. जहां कांस्टेंट अकेला पड़ा उसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है 0. लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. f डैश ऑफ x मीन्स सिंगल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, यहाँ पे मैं ये लिखने की जगह f डैश ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x लिख सकती हूँ. नाउ
अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, मैंने बताया अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो सब पे अलग अलग डिफरेंशिएशन फॉलो की जाती है। यहाँ पे रूल फॉलो होगा एक्स रेज टू द पावर n, जो मैंने वेरी फर्स्ट रूल डिफरेंशिएशन का बताया। 5 आगे आ जाएगा, n-1 होता है, मतलब यहाँ जो पावर होगी उसमें कम हो जाएगा, 5 - 1। भाई 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, बीइंग कांस्टेंट इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, पर हम 0 लिखते नहीं है। यहाँ पे 5x है, मैंने बताया 5x कांस्टेंट ऑफ फंक्शन जब साथ साथ होते हैं तो कांस्टेंट सेफ है, कांस्टेंट ऐसे ही बैठा रहेगा। और फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या है, x की डिफरेंशिएशन होती है 1। ये इसका आंसर होगा। नाउ और फंक्शन बता रही हूं, अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो e रेज टू द पावर x, मैंने बताया e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन यही होती है। नाउ भाई 5 कांस्टेंट है, ये ऐसे ही बैठा रहेगा, x रेज टू द पावर 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x। ठीक है, x रेज टू द पावर 2, देखिए यही फॉलो होगा, 2 आगे आ जाएगा, x 2 - 1 इज 1। हम ये लिखते नहीं, ये 1 नहीं लिखते, हम इसको ओमिट करके सिंगलटन x लिख देते हैं। तो यहाँ 5 × 2 हो जाएगा 10, 5 × 2x 10x। साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x। ओके, ऐसे कितने मर्जी फंक्शंस एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो, हम यही फॉलो करेंगे, सब में अलग अलग डिफरेंशिएट करते जाते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं डिफरेंशिएशन का एक रूल बता रही हूं, वो ये कि जब दो फंक्शन, अभी मैंने बताया जब कांस्टेंट ऑफ फंक्शन साथ में होते हैं तो कांस्टेंट सेफ होता है, फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला पड़ गया उसकी डिफरेंशिएशन होती है 0। अब मैं बताने जा रही हूं जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, मैंने बताया जब एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो, अब बता रही हूं कि मल्टीप्लिकेशन में हो एंड आई नीड टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है एंड उसको डिफरेंशिएट करना है, पहले फर्स्ट की डिफरेंशिएशन हो गई, सेकंड ऐसे ही बैठा रहा, अपनी टर्न की वेट कर रहा था। अब फर्स्ट ऐसे ही रहेगा और फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। सी, टर्न वाइज डिफरेंशिएट होते हैं ये, पहले ये वाला डिफरेंशिएट हुआ तो ये वाला ऐसे ही रहा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ तो सेकंड ऐसे बैठा रहा, उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएट हुआ तो फर्स्ट ऐसे बैठा रहा। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। ओके, ये रूल तब वर्क करता है जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x e x है, ये दो फंक्शन है, एक है x और एक है e रेज टू द पावर x। नाउ पहले x डिफरेंशिएट हुआ 1, ex ऐसे ही बैठा रहा, प्लस अब x रहेगा, ex की डिफरेंशिएशन ex होती है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, मैंने बताया प्रोडक्ट रूल। वन मोर थिंग, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है किसी y को, मुझे y की डिफरेंशिएशन नहीं आती, सिर्फ मैंने x की डिफरेंशिएशन x को लेके ही डिफरेंशिएशन पढ़ी है, तो हम y को सिंगलटन x एज्यूम कर लेंगे। जैसे y है मैंने उसको x एज्यूम कर लिया, x की डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ी है 1 होती है, तो y की डिफरेंशिएशन भी क्या होगी 1, पर ये साथ में dy/dx देगा, हम इंटू 1 नहीं लेते। ओके, dy/dx। ओके, या ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि y की डिफरेंशिएशन होती है dy/dx, बट इट्स अ रॉन्ग वे। आप ऐसे समझिए कि कोई और फंक्शन भी होगा तो हम उसे x ही एज्यूम कर लेंगे, x के टर्म में ही एज्यूम कर लिया जाएगा।
ये चेन रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि मैम कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, आप बोलेंगे मैम कॉस एक्स, अभी पढ़ाया आपने। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि भाई साइन 5x की डिफरेंशिएशन बता दो, ओहो साइन 5x की डिफरेंशिएशन तो पढ़ी ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 5x को x एज्यूम कर लेंगे कि भाई ये x ही है। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या पढ़ी है, cos x, तो हम इसको cos 5x लिख रहे हैं। पर जिसको हमने एज्यूम किया था x, वो एक्चुअल में 5x था। 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 5। क्यों, 5x की को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x बीइंग कांस्टेंट ऐसे ही बैठा रहेगा और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हम इंटू 5 कर देते हैं, मतलब आंसर होगा 5 cos 5x। इसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल कहता है अगर कोई और भी वेरिएबल आ जाए तो उसको आप इनिशियली x के टर्म्स में एज्यूम कर लीजिए और जो और होगा उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, एक चेन बन जाती है, इसे हम कहते हैं चेन रूल। ओके, डिफरेंशिएट e रेज़ टू द पावर 5x। ओके, नाउ y हमने नहीं पढ़ा, हमने x पढ़ा है, x की डिफरेंशिएशन होती है 1, y की भी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। मैंने y को x एज्यूम कर लिया, पर ये x नहीं y है, तो ये क्या देगा, dy बाई dx। ओके, नाउ 5x को मैं x एज्यूम कर लूंगी, ये x की डिफरेंशिएशन क्या होती है ex, तो मैंने इसको x एज्यूम करके, पर ये x नहीं 5x था, 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 5, इसका आंसर होगा 5 e रेज़ टू द पावर 5x। इट्स ऑल अबाउट चेन रूल। ओके, ऐसे अगर मैं आपको कहूँ वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, भाई मुझे वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन नहीं आती, पर हाँ वाई की जगह अगर एक्स होता तो मैं कर देती। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x, तो यहाँ पे 2y लिख दूंगी। लेकिन मैंने y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने की गलती की है, तो मैं यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा कि मैंने y को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट चेन रूल। कोई भी और वेरिएबल होता है हम उसको डिफरेंशिएट तो कर देते हैं अपने रूल से जो हमने याद किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ कि भाई टी क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कर तो देगा, क्यों, टी को एक्स एज्यूम कर लेगा। फाइन, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 3t स्क्वायर लिख रही हूँ। लेकिन मैंने t वाले वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या देगा साथ में dt बाई dx, कि आपने t वाले वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये दे देता है। ठीक है, डिफरेंशिएट तो कर देगा, वही रूल रेगुलेशंस हैं जिन पे डिफरेंशिएशन वर्क करती है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देन विल फाइंड अप दिस वीडियो। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन आने के, एक या तो बोलेगा फाइंड dy बाई dx, या फिर आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, नाउ जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स होता है, मतलब मैं ये डिफरेंशिएट करूंगी तो ये भी डिफरेंशिएट करूंगी। ये गलती स्टूडेंट्स कर आते हैं, इसको डिफरेंशिएट कराते हैं, y ऐसे ही बैठा रहता है, ये गलती है। यहां पर आएगा मुझे y की डिफरेंशिएशन नहीं आती, लेकिन अगर यहाँ x होता, सिंगलटन x की डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी है क्या होती है 1, क्योंकि मैंने y को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे dy बाई dx, कि आपने y वाले वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। नाउ 4 बीइंग कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x, हमने अभी पढ़ा x रेज़ टू द पावर n की डिफरेंशिएशन n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यूजिंग ये वाला रूल हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। ये जो पार होती है बाहर फेंक देता है, यहाँ पे एक कम हो जाती है पार, प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या बड़ी है cos x,
4 बीइंग अ कांस्टेंट डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा 0। ये होती है डिफरेंशिएशन। dy by dx इज इक्वल टू 8x प्लस cos x। ओके, आज की क्लास में हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। In my coming videos, I'll be discussing about chain rule, successive differentiation and all. Hope you like the video. If you like my video, do share and subscribe. Okay.